अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन इंग्लिश के अब तक 9 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 डिलीवर किया जाएगा। पिछले 9 लेक्चर्स में हम अब तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं उसका ओवरव्यू आपको बताता चलो कि हमने स्टार्ट लिया था कहाँ से। हमने स्टार्ट लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। इसकी टाइप्स को पढ़ाया जा चुका है, इसकी काइंड्स को पढ़ाया जा चुका है। फिर उसके बाद आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक का नाम था सेंटेंस। अब सेंटेंस की टाइप्स को भी हम पढ़ चुके हैं और काइंड्स को भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो आपको स्टार्ट करवाया गया वो था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव्स एंड द जेरेंड। उसको बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न सिर्फ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जब आप अंग्रेज़ी बोलते हैं लिखते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है दी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल का कहाँ पर इस्तेमाल होना है और इनडेफिनेट आर्टिकल का कहाँ पर इस्तेमाल होना है, तो बहुत डिटेल से और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 7 में आपको याद होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवाया था, और वो टॉपिक था दी टेंसेस। अंग्रेज़ी ज़ुबान में टोटल कितने टेंसेस हैं? अंग्रेज़ी ज़ुबान में टोटल 12 टेंसेस हैं। तो अब तक हम कितने टेंसेस पढ़ चुके हैं? अब तक हम 8 टेंसेस पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग 4 टेंसेस आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक को भी वाइंड अप कर लेंगे, एंड मज़ीद जो अंग्रेज़ी के हमारे 3 से 4 टॉपिक्स रहते हैं उस पर हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल करवाने के बाद अंग्रेज़ी का जो सिलेबस है उसको वाइंड अप करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगर मेरी आवाज़ से मुताल्लिक आपको सुनने में दुश्वारी पेश आए उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ में दुश्वारी पेश आ सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि आज का लेक्चर उसी मोटिवेशन के साथ, उसी टोन के साथ, उसी पिच के साथ आपको डिलीवर किया जा सके। तो बग़ैर देर किए आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में 12 टेंसेस हैं। प्रेजेंट सिंपल को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ चुके हैं, पास्ट सिंपल को पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट को पढ़ चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ाया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह फ्यूचर सिंपल को पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ेंगे, और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ने के बाद हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो बग़ैर देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम कब और कहाँ पर करते हैं? जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दिया करें। उसके बाद जो डेफिनेशन आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ लें। अगर आप इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और इससे रिलेटेड जो मालूमात अभी आपको पढ़ाऊँगा वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई एक्शन किसी प्लेस पर होना है फ्यूचर के अंदर, यानी आने वाले दौर के अंदर वो एक्शन होना है, तो उसको बयान करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। One fact that you should keep in mind that simple future tense action starts with finishes in the future itself। अब जो एक्शन स्टार्ट होना है फ्यूचर में यानी आने वाले दौर में स्टार्ट होना है, और वो आने वाले दौर में ही ख़त्म होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्शन स्टार्ट भी आने वाले दौर के अंदर होगा और उसका इख्तिताम भी आने वाले दौर के अंदर ही होगा। तो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है वो क्या कहती है फ्यूचर सिंपल टेंस की डेफिनेशन के बारे में? वो ये कहती है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें उस एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि आने वाले वक्त में होना है। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ को हमने समझना है, जैसा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले, फर्दर उसको पढ़ने से पहले, कि फ्यूचर सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा। आया सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे या हम ऑक्सिलरी वर्ब का पहले इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का पहले इस्तेमाल करेंगे? तो उसका फार्मूला कुछ यूँ है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, फ्यूचर सिंपल के अंदर
जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्ट जो आपका सेंटेंस का पार्ट रहेगा वो आपकी जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो कौन से इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट सिंपल की, यानी आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अ वर्ब टेंस यूज फॉर फ्यूचर एक्टिविटी और अ फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्यूचर एक्टिविटी क्या है, लीसा विल रन होम टुमारो, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, टॉबी विल बी एंग्री दिस आफ्टरनून। इसी तरह सारा विल आर्गू विद यू लेटर एंड अलान विल सीम कन्फ्यूज्ड। तो इस तरह से हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यही जान लीजिए कि किस तरह से हम फ्यूचर सिंपल टेंस का पॉजिटिव जुमला बनाएंगे, नेगेटिव जुमला बनाएंगे, इंटेरोगेटिव जुमला बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जुमला बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव जुमला कैसे बनेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ उसका स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा क्या होगा, विल होगा। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई विल रीड द न्यूज़ पेपर फ्रॉम टुमारो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, बेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब है रीड। इसी तरह जब नेगेटिव जुमला हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ, यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल होगा या वांट का इस्तेमाल होगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई विल नॉट रीड द न्यूज़ पेपर फ्रॉम टुमारो, या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जुमला, आई वॉन्ट रीड द न्यूज़ पेपर फ्रॉम टुमारो। इस तरह इंटेरोगेटिव यानी जो सवालिया जुमले हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस में आप कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला याद रख लीजिएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विल आई रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमला कैसे बनेगा, तो यहाँ पर फार्मूला आपको गिवन है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो इस तरह से इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, विल आई नॉट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो, या आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉन्ट आई रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्यूचर सिंपल जो टेंस होगा उसके साथ जो टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो किसके साथ इस्तेमाल हो सकती है, गोइंग टू के साथ इस्तेमाल हो सकती है। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। किस तरह से, टू चेक। अब कुछ इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं हमारे, इन्फिनेटिव के वर्ब्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसी वजह से वो टॉपिक आपको पहले पढ़ाया गया था और ये भी पढ़ाया गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जेरेंड एंड द इन्फिनेटिव्स। जो इन्फिनेटिव वर्ब होंगे उसके साथ हम जो वर्ब टू बी है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह टू चेक, टू फाइंड, टू मीट, ठीक है। आई एम गोइंग टू चेक फॉर सम न्यू आइडियाज़ फॉर माई असाइनमेंट्स। इसी तरह वी आर गोइंग टू चेक फॉर सम न्यू आइडियाज़ फॉर आवर असाइनमेंट्स। इसी तरह नेगेटिव जुमला भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर खुद पढ़ लीजिएगा, मेरा गला इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं एक एक सेंटेंस इसको पढ़ सकूं। तो याद रखिएगा, जो इन्फिनेटिव वर्ब होगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर हम उसके साथ टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूल्स जान लीजिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। अब इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने होंगे जब भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, शुड ऑलवेज हैव टू वर्ब्स। इसके अंदर, इस सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आप कितने वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, टू वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से, विल का, ठीक है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा विल, और हैव का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर, किस लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, knowing all the situation in which future simple tense can be used will allow you to use tense effectively। अब किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी सबसे पहले वो एक्शंस, वो इवेंट्स जो कि होने हैं that are about to take place in the near future, जो आने वाले वक्त में, जो करीबी वक्त में होने वाले हैं, वो एक्शंस, वो काम, उन वहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टू गेस और मेक प्रिडिक्शंस, जब हम किसी चीज़ को फोरकास्ट करते हैं, किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करते हैं, वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि फैक्ट पर मबनी होगी, वहाँ पर भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कभी
हम क्वेश्चंस करते हैं किस बारे में, समवन डूइंग समथिंग इन द फ्यूचर, कोई बंदा या बंदी या कोई चीज़ जो कि आने वाले वक्त में वो काम कर सकती है या कर सकता है, तो उसके लिए हम सवालिया जुमलों के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहाँ पर इस्तेमाल होता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, कंडीशंस के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू गिव ऑर्डर्स और मेक कमांड्स, हम यहाँ पर जब किसी को ऑर्डर्स देते हैं, कमांड्स देते हैं, उसके लिए भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस जो भी आपके होते हैं वहाँ पर भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल्स जान लीजिए। अब यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल्स होंगी किस चीज़ की, रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स और एक्शंस दैट आर अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर। अब ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए, डैनी एंड सेड विल गो टू द जिम इन द इवनिंग। इसी तरह एग्नेस विल बी हेयर इन और उसके बाद मेकिंग गेस और प्रेडिक्शंस, जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कैसे होगा। वहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम वेदर के बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं, द वेदर फोरकास्ट सेड दैट देयर विल बी हेल स्टॉर्म्स टुमारो। इसी तरह आई गेस द रीड कर्टेन विल लुक गुड फॉर द बैकड्रॉप। ठीक है, इसी तरह जब हम फैक्चुअल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फैक्चुअल स्टेटमेंट को बयान करेंगे, उस तरह में हम किस तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द हाउस दे आर लुकिंग विल कॉस्ट देम अ फॉर्च्यून। इसी तरह द कंट्री विल सी अ चेंज इन द वेदर नेक्स्ट मंथ लाइक इट हैज़ नेवर बिफोर। अब जब हम कभी कोई सवाल करेंगे उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, विल यू बी एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम। इसी तरह वॉन्ट शी बी रेडी टू गिव द चीफ गेस्ट एड्रेस ऑन द एनुअल डे। इसी तरह थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, पॉसिबिलिटीज़ और कंडीशंस के बारे में जब हम बात करेंगे, वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कैसे होगा। लैरी टोल्ड मी दैट he will be able to come to the party only if his sister agrees to drop him off the venue। इसी तरह अब जब आप किसी को ऑर्डर्स देंगे तब भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। You will have to submit all your assignments by Monday. You will need to provide all supporting documents if you want to loan to sanction as soon as possible। अब ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको, ये एक्सरसाइज है, इसको आपने खुद से अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद आप इसके आंसर्स इस स्लाइड पर देख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जानिब। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि इससे जुड़ी मालूमात हमें बहुत आसानी से समझ आ जाए। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और एन इवेंट दैट इज़ हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। वो एक्शंस जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाले वक्त में होने होते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा, जिस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जान सकते हैं, इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिनोट करता है कि वो एक्शंस जो कि प्रोग्रेस हो रहे हों एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, जो कि आने वाले वक्त में वो काम होने हों, तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है, वो ये कहती है the tense that is used to refer to temporary actions and events will be in progress at a particular time in the future। वो actions जो आने वाले वक्त में जारी रहने हैं, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और फार्मूला क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, ये आपने जहन में रखना है। जी हाँ, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो विल के साथ हम बी का इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुराद, जी हाँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जी हाँ, विल प्लस बी, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, जिससे मुराद है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का या इंटेरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस का कि किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले हम बना सकते हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या हम कभी जब किसी से सवाल पूछना चाहें तो वो किस तरह से पूछ सकते हैं, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो पॉजिटिव के का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो विल प्लस बी होगा। उसके साथ साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, बालू विल बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और वॉन्ट बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है कि वर्ब की जो ईडी या डी पर एंड होने वाले जितने भी वर्ब्स हैं वहाँ पर हम उनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बालू विल नॉट बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह बालू वॉन्ट बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, विल के साथ आप सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विल पालू बी परफॉर्मिंग एट द इंटरनेशनल इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको मैं मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि गला बहुत शदीद दर्द कर रहा है। तो इंशाल्लाह जैसा कि शुरू में मैंने आपको कहा कि आज के लेक्चर में अगर आपको कोई कमी महसूस हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। अच्छा, तो व्हाट डू यू यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये जानना ज़रूरी है। हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एक्शंस हैं उनका जो स्पेसिफिक टाइम है फ्यूचर में वो हम बयां कर सकें। इसी तरह आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैपन ऑल एट वंस इन दैट टाइम। इसी तरह टू कंपेयर बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर जब हम करते हैं तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ देयर इज़ मोर देन वन एक्शन टेकिंग प्लेस, जहाँ पर एक से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म हो रहे हों वहाँ पर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिनोटिंग एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल बी वॉचिंग द न्यू मार्वल मूवी अलॉन्ग विद माई ब्रदर एट 4:30 PM टुमारो। इसी तरह सुसान विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। इसी तरह एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ऑल एट वंस। इसी तरह जजेस विल बी अनाउंसिंग the winners of the competition at 5 PM Tuesday. इसी तरह according to the plan we will be meeting at the park around 11 AM. ठीक है, अब जब हम दो चीज़ों को यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर कर रहे होंगे वहाँ पर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल बी ट्रैवलिंग टू कैनेडा। इसी तरह ही माइट नॉट बी बोल्ड इनफ टू मेक डिसीजन नाउ बट ही विल डेफिनेटली बी लिविंग अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर। यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इंडिकेटिंग मोर देन वन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हों। एग्जाम्पल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल एट AM सो आई कैन ड्रॉप हर ऑफ एज वेल। ठीक है, इसी तरह शीना टोल्ड मी दैट शी कैन नॉट मेक इट टू द रिसेप्शन टुमारो बिकॉज शी विल बी ट्रैवलिंग टू बेंगलोर। ठीक है, सम simple examples of future continuous tense are I will be writing the letter tomorrow, the baby will be playing the whole night, I will be helping my brother to make breakfast, Sheldon will be eating the cake later. ठीक है, Penny will be running in the marathon tomorrow. इसी तरह she will be taking her dog for a walk. इसी तरह Rids will be coming to our place soon. My mother won't be working tomorrow. ठीक है, इसी तरह आप ये जो एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं इनको समझने के बाद ये एक्सरसाइज आपने ख़ुद से हल करनी है। इसके जवाबात आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन जवाबात आपने पहले ख़ुद से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने जवाबात को देखना है कि आया आपने सही जवाब दिया है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानिब।
तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई एक्शन या कोई इवेंट जो कि विल बी ओवर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, जो कि होना है आने वाले वक्त के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द एक्शन रेफर्ड टू इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैज़ एन एंड डेट और टाइम। यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी हमें क्या डेफिनेशन बताती है? वो बताती है द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज यूज टू शो दैट एन एक्शन विल हैव बीन परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम। वो एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में होना है उसके बारे में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ लेना है आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि फार्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। वो कौन कौन से? जी हाँ, विल और हैव का आप इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जॉन विल हैव गॉन बाय देन। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो इस्तेमाल हुई है। इसी तरह दूसरे जुमले में आप देख सकते हैं, आई विल हैव ईटन बिफोर 9 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा, कि जिसकी मदद से हम पॉजिटिव जुमले, नेगेटिव जुमले, इंटेरोगेटिव जुमले और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जुमले बना सकते हैं। तो पॉजिटिव जुमला आप कैसे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल के साथ आप जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो होगा हैव, और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव जुमला आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका आ जाएगा विल प्लस नॉट के साथ, नॉट के बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और इंटेरोगेटिव जुमले कैसे बनाएंगे? जी हाँ, इंटेरोगेटिव जुमले बनाने के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमले आप कैसे बनाएंगे? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ आप रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं तो वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। कौन कौन से? जी हाँ, वो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जा सकता है, वो हैं विल और हैव का इस्तेमाल। ठीक है, एडवर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब वो एडवर्ब्स जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं? तो याद रखिएगा, एडवर्ब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। अगर आपने एडवर्ब के बारे में नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आपने वो लेक्चर अटेंड करना होगा जहाँ पर आपको एडवर्ब्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सिंस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुड ऑलवेज हैव अ टाइम फ्रेम। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है, तो इस वजह से यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम के लिए हम एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुके हैं। अब ये हैं वो एडवर्ब्स जिसका आप इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कर सकते हैं। बिफोर का बाय द टाइम, बाय ए स्पेसिफिक टाइम, व्हेन, आफ्टर, बाय देन, अनटिल और बाय द एंड ऑफ, और टिल का हम इस्तेमाल करते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। तो याद रखिएगा ये वो एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। यूजेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यूजेस क्या हैं? जी हाँ, व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट व्हाट। जी हाँ, व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी ओवर बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, तो टाइम फ्रेम की बात की जा रही है, और वो एक्शन, वो इवेंट दैट विल बी ओवर बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर। इसी तरह वो कन्विक्शंस और एक्शंस दैट समथिंग दैट विल हैपन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर हम देखें तो किस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? तो सिंपल फ्यूचर टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट एन एक्शन और इवेंट दैट विल टेक प्लेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल कब करते हैं? यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट एन एक्शन और इवेंट दैट विल टेक प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट। क्या? जी हाँ, बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट। इसी तरह कैन बी यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट हैपन इन द फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल हम तब करते हैं। और
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कैन बी यूज टू शो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, clearly also to speak about an action that happened before another action in the future. Examples आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की एग्जांपल आपके नजर आ रही होगी, डियाना विल रीच होम ऑन मंडे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, डियाना विल हैव रीच्ड होम बाय मंडे। तो याद रखिएगा यहाँ पर फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट, और यहाँ पर सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल्स देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले विल बी ओवर विद इन अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, वो एक्शंस वो इवेंट जो ओवर हो रहे हों विद इन अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। एग्जांपल्स हैं हैरी विल हैव प्लान्ड ऑल द सैपलिंग्स इन द गार्डन बाय 4 PM, लक्ष्मी विल हैव अराइव्ड बाय देन। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो एक्शंस और इवेंट्स विल हैव हैपन बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन। द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे हैव लर्नड हाउ टू डू बाय देमसेल्व्स बिफोर वी अपॉइंट समवन एल्स टू टीच देम। मेकिंग अ कन्विक्शन about something that will or will not happen at the time in the future. I don't think Mithwana will have cleaned the house completely by the time we reach. ठीक है, इसी तरह करिश्मा and her friends will not have finished their work by Monday considering how things are going on now. तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज मौजूद है, इस एक्सरसाइज को आपने खुद से हल करना है और उसके बाद आप जवाबात देख सकते हैं, लेकिन खुद से हल करने की कोशिश करें और लास्ट में जवाबात देखें कि आया आपने इसका सही जवाब दिया है या नहीं। तो आज बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपका लेक्चर अच्छे अंदाज के साथ वाइंड अप करूं, लेकिन बहुत सी कमी रह जाती है जब आप तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन कोशिश की है कि अच्छे अंदाज से समझाया जा सके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहती है? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट कैन बी यूज्ड टू refer to an action that will be continuing until a certain point of time in the future. तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि फ्यूचर कंटिन्यूस से मिलती जुलती इसकी डेफिनेशन है। The future perfect continuous tense can also be referred to as the future perfect progressive tense as it expresses an action or event that will be progressing to a specific time in the future. तो बहुत आसानी से हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा अगर हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ जो इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसको अपने जहन में बिठा लें और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड जुमले बना सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट एक्शन जो कि ताल्लुक़ रखता हो इस कैटेगरी से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से, तो वहाँ पर हम उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? जी हाँ, स्ट्रक्चर और फार्मूला मालूम होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होंगे वो होंगे विल प्लस हैव प्लस बीन। क्या? विल हैव बीन, यानी 3 जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका इस्तेमाल होगा, और साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। किसके लिए? जी हाँ, जब हम पॉजिटिव जुमले बना रहे होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल होगा और साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और जब हम सवालिया जुमले बनाएंगे तो क्या होगा? विल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका बाद में आ जाएगा, और जो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं हैव और बीन वो बाद में आएंगे, और उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमले हम कैसे बनाएंगे? विल यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद
आप नॉट प्लस हैव बीन जो आपके मज़ीद दो हेल्पिंग वर्ब हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमले बना सकते हैं। तो यूजेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो क्या हैं यूजेस? जी हाँ, उस यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट विल कीप गोइंग ऑन until a certain point of time or another event in the future। ठीक है, तो एक चीज़ ये। दूसरा ये कि वो एक्शन या वो इवेंट दैट इज़ द कॉज ऑफ सम अदर एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, और उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि कंटिन्यू रहेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। Blaine will have been waiting for more than 5 hours by the time Kurt arrives। इसी तरह Ramya will have been working at the company for 12 years in 2022। Will they have been living in the United States for 3 years when they finish their postgraduate studies। इसी तरह How long will she have been playing the piano when she graduates। तो बेसिकली क्या याद रखना होता है, आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि इंटेरोगेटिव जुमले कैसे बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, नेगेटिव जुमले कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो अगर ये फार्मूलाज आपको याद रह जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इन सब टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपिक्टिंग एन एक्शन दैट इवेंट दैट इज द कॉज ऑफ अनदर एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। आई थिंक माई sister will be exhausted when she gets here as she will have been working out for 2 hours continuously। अब यहाँ पर I will be tried by the time my cousins get home because I will have been studying for many hours। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ एक्सरसाइज आपको दी है, इसको आपने ख़ुद से हल करना है और ख़ुद से हल करने के बाद यहाँ पर आपके आंसर्स मौजूद होंगे, लेकिन आंसर्स आपने बाद में देखने हैं ताकि आपको मालूम हो कि चीज़ आपको समझ आई है या नहीं आई। तो इस तरह से हम अपने जो टॉपिक है टेंसेस का इसको मुकम्मल कर चुके हैं। तो एक ओवरव्यू बताता चलूँ टेंसेस के बारे में। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कितने टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है? 12 टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और 12 के 12 टेंसेस आपको बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाए गए हैं। 8 तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं। हाँ, आज के जो 4 मैंने ये टेंसेस आपको पढ़ाए हैं इसमें गला ख़राब होने की वजह से मैं शायद उस तरह से आपको डिलीवर नहीं कर सका जिस तरह से मुझे डिलीवर करना चाहिए था, तो उसके लिए मौजूद खां हूँ। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मेरा गला ठीक हो और आने वाले लेक्चर्स में आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।